बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार से श्री परमहंसों के चरणार से और संतों महापुरुषों के शुद्ध व्यवहार से हम गुरुमुखों का कितना एक शुद्ध रिश्ता है, शुद्ध व्यवहार है, निर्मल प्यार है। ऐसे हमारे परमहंसों की श्री आनंदपुर दरबार की महिमा अपरंपार है। जहाँ तक हमारी नज़र जाए, जहाँ तक भी हमारा विचार ढूंढता हुआ कहीं भी किसी शुरुआत को देखे, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की जन्मभूमि की ओर हमारा ख्याल चला जाए, हमारा विचार चला जाए। उनके जन्म से अगर हम विचारना शुरू करें, क्या कुछ नहीं मिलता उनकी बाल्य काल की लीलाओं से। उनके जो अनुभव विचार बाल्यकाल की झांकियों से हमें प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे विचारों में, छोटे छोटे लम्हों से बड़े बड़े राज उभरते हैं हमारे सामने, जो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े महत्व रखते हैं। कि कितना त्याग था उनके रोम रोम में। उस वक़्त जब कोई सुख भी संसार का ना भोगा था, खेल कूद में भी बचपन ना बिताया था, चाहते ही नहीं थे, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप स्वयं अंतर्यामी हैं और आप जानते हैं कि संसार में मनुष्य जन्म लेकर आने का किसी भी इंसान का मकसद जो है वो केवल और केवल भजन भक्ति परोपकार, इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और फिर आप तो धूमधाम से चलकर ही इसीलिए आए थे, अवतार पुरुष आप थे। और फिर इसी तरह कहीं और से शुरुआत लें, जब आप चल पड़े वहाँ से नंगे पांव और बिना वस्त्रों के दिगंबर वेश में कितना समय रहे, कितना भजन अभ्यास किया। वही भजन अभ्यास जो अब रात दिन जब जब भी मौका मिलता है हजूर गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से
हमें याद दिलाते हैं कि केवल और केवल भजन अभ्यास सुमरन ही हमारे इस जीवन का मकसद है। जो समय हमारे पास अब बचा हुआ है उसमें तो गफलत करना ही नहीं है, पीछे देखना नहीं है और आगे के लिए एक ही इशारा हमें नित्य प्रति मिलता है। पहले भी हर रूप में हमें आगाह करते आए हैं और अभी तो जमाने की ये दशा बनी हुई है कि केवल इस युग के अंदर जिसको नाम का आधार है वही जीव मात्र सुरक्षित है, अंदर से बाहर से, इस लोक में परलोक में, और हर दशा में हर स्थिति में उसका जीवन सकारत है भजन सुमरन करते हुए। और भजन सुमरन से गफलत होती है फिर उसके पास चाहे कुछ भी हो, लाव लश्कर हो, हाथी घोड़े हो, रुपया पैसा हो, माल धन खजाना कुछ भी हो, वो सुरक्षित नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से। कितने गहरे गहरे राज हमारे सामने श्री गुरु महाराज जी रखते हैं। और भी जहाँ भी हमारी नज़र जाए, जहाँ से हम शुरू करना चाहें, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीलाओं का, बाल्यकाल की झांकियों का अध्ययन करें। तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के जो वचन हैं, जो उनका श्री दरबार के अंदर उनका परोपकार का योगदान रहा है, कहीं से भी देखें श्री परमहंसों का हमारे प्रति एक उदार भाव हमें उनका दीवाना बनाए रखता है। ये दीवानगी तो है श्री दरबार में जाने कब से, जब से शुरुआत हुई। हमारे कितने ही गुरमुख भाई बहन हमारे परिवारों से हैं जिन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया, संसार के सुख वैभव को ठोकर मारकर उस श्री दरबार के अंदर, जब दरबार बना नहीं था, जब कोई साधन नहीं थे, तब अपने जीवन का एक एक पल क्षण कुर्बान किया और कर रहे हैं। और ऐसे जो त्याग की प्रतिमाएं हुई हैं, जिनका जीवन धन्य हुआ है श्री दरबार की सेवा में, जिन्होंने हम जैसे गुरमुखों के लिए एक रास्ता बनाया है सेवा करते हुए, कि आज जो भी सुख सुविधाएं हम देखते हैं, जो अपने व्यवहार में लाते हैं, जो सुख सुविधाएं, जो काम में लाते हैं, जो साधन हैं दरबार में, तो महसूस कर सकते हैं कि उस वक़्त के दौर में और आज के वक़्त में कितना फर्क है। सब कुछ कुर्बान कर देते हैं गुरुमुख प्रेमी और केवल अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलते हुए, वचनों पर चलकर, श्री आज्ञा का पालन करके, श्री सेवा को सिरोधार्य करके रात और दिन सेवा में निरत रहे। श्री गुरु महाराज जी भी ऐसे परोपकारी जीवों से अथाह प्रेम करते हैं, करते रहे हैं।
और ऐसे गुरमुख प्रेमी जो इतने ऊंचे दरबार की, इतनी ऊंची शान जिसकी त्रिलोकी में है, उस दरबार की सेवा को प्राप्त करके अपने भागों की सराहना करते हुए नहीं थकते। कभी कभी ऐसा भी अवसर आता ही है, हर किसी के जीवन में आता है, तो ऐसे परोपकारी गुरमुख प्रेमियों के जीवन में भी आता है जो संतों का, महात्माओं का चोला पहने हुए इस लोक से परलोक का सफर करते हैं। कोई गुरमुख भक्तों का चोला पहने हुए, सेवा करते हुए इस संसार से परलोक की ओर, अपने निज घर की ओर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हुए, रहनुमाई में चलते हुए अपने इस शरीर को छोड़ देते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने निगरानी में, अपनी निगाहबानी में, अपनी रहनुमाई में, उनकी देख रेख जीवन रहते भी करते हैं, और जब ये संसार छोड़ देते हैं तो लगातार उनको अपनी छत्र छाया में, निज घर में प्रवेश दिलाते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में भी यहाँ जो श्री आनंदपुर दरबार की मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाएं हैं, उनके दायरे में जो व्यवहार में कार्यक्रम लाए जाते हैं, तो एक दिन, अभी कुछ दिन पहले शाम को, ये 11 जुलाई 21 की लीला है कि 5 बजे हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए और सभी महात्मा जनों ने माथा टेक लिया। सभी को आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी दे रहे थे और सत्संग भी हुआ, प्रसाद बट गया। और उस दिन एक महात्मा जी को समाधि दी गई थी। फिर उन्हीं महात्मा जी को, जिनका देहावसान हुआ, जो शरीर छोड़ गए थे, और उनको उस दिन समाधि दी थी, तो अपने अपने तरह से सबका परिवार होता है, कोई नज़दीक होते हैं, कोई दूर होते हैं, तो उनके घर से घर वाले पहुंचते हैं तो उनको रखा जाता है, मृत शरीर को इंतज़ार किया जाता है। और फिर जिस दिन समाधि दी जाती है, समाधि पर नाम भी लिखाया जाता है, ये अमुक महात्मा जी हैं। और भगत जनों का तो दाह संस्कार किया जाता है, और महात्मा जनों का, भाई जनों का जो समाधि का हमेशा से जो नियम चला आ रहा है, तो महात्मा जी को समाधि दी गई। फिर महात्मा जी के बारे में भी
कुछ शब्द सत्संग में किए जाते हैं श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से कि महात्मा जी ने दरबार में जब से आए अंतिम समय तक सेवा में अपने श्वासों को लगाया, खर्च किया। और सही है कि जब से कोई दरबार में पहुंचता है तो वो अंतर्मन से, तन से श्री गुरु महाराज जी के समर्पित हो चुका है और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा ही मुख रखते हुए जीवन यापन करता है। और जो नियम हैं श्री दरबार के, उन्हीं के दायरे में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कितना प्यार मिलता है श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। श्री गुरु महाराज जी सबको प्यार करते हैं, जो दरबार में रहते हैं उनको भी, जो घर बार में रहते हैं उनको भी, और जो संसारी हैं, संसार के अंदर रहते हैं, जो गुरमुख नहीं, उनको भी प्यार करते हैं। लेकिन फर्क तो होता है, जो जितनी कुर्बानी करता है, जो जितना नतमस्तक होता है, जिसका जितना समर्पण भाव होता है, उसको उतना प्यार भी मिलता है। केवल एक बार हम संतों, महात्माओं के, गुरुमुखों के, जिन्होंने दरबार में अपना सब कुछ लुटाया है और लुटा रहे हैं, रात और दिन सेवा कर रहे हैं, हमें भी उस तरह से विचार करना आ जाए, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीना आ जाए। चाहे संसार में भी रहें तो भी गुरु महाराज जी के बनकर रहें, ऐसा जीवन जीना आ जाए। जो दरबार में रह रहे हैं वो हमारे ही भाई बहन हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं। हमारे अंदर इस तरह के विचार बनने शुरू हो जाएं, इसमें कोई खर्च नहीं आता, ख्याल पुख्ता रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे कहीं भी रहें, लेकिन मन हमारा, दिल हमारा श्री गुरु महाराज जी के हवाले हो जाए, हमारा समर्पण भाव हो जाए उनके चरणों में। और श्री गुरु महाराज जी हमसे क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं चाहते। उनको किसी भी सांसारिक सामानों की आवश्यकता नहीं है। आज से 100 साल पहले अगर कुछ नहीं था, 100 साल पहले तो श्री आनंदपुर की शुरुआत नहीं हुई थी, तो भी नाम का डंका बजता था। और आज इतने सुखों के साधन हैं श्री दरबार में, और जो श्री दरबार से जुड़े हैं, चाहे हम संसार में रहते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी से अगर दृढ़ विश्वास रख के जुड़े हुए हैं, तो हमारा घर भी श्री आनंदपुर की तरह, जैसे आनंदपुर के सुख साधन देखकर लगता है कि बैकुंठ भी शर्माता है, श्री आनंदपुर दरबार की खुशियां देखकर, सुख देखकर, वैभव देखकर। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने जो किया, जो हमारे आंखों के सामने है, वो केवल हमारे लिए किया। श्री गुरु महाराज जी को हम कुछ भी अर्पण करते हैं, अर्पण करें चाहे, वो हमारी खुशी के लिए स्वीकार करते हैं।
हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी को कितने प्रेमी भोग लगाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा हर किसी का मन खुश करने के लिए बड़े प्रेम से मुस्कुराकर भोग लगाया है। हम अपने घर में भी बैठे हों, हमें कोई 2-3 बार 4 बार से ज़्यादा कोई नहीं खिला सकता। हम मना कर देते हैं कि हमारा पेट भर गया, हमारे मुंह मीठा हो गया, मुंह तीखा हो गया, कड़वा हो गया। लेकिन श्री गुरु महाराज जी कभी किसी से कुछ नहीं कहते। उनके प्रेम भाव के वश होकर जो प्रेमी खिलाता है वही खाते हैं। तो इतना भाव तो हम भी कर सकते हैं। सभी संगत ने उस दिन माथा भी टेका, सत्संग में भी सुना कि महात्मा जी ने तन प्राण से सेवा की। फिर सभी संगत माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी ने माइक को अपने कर कमलों में पकड़ा, अपने कर कमलों में माइक फरमाते हुए फरमाया कि चलो प्रेमियों चलो। फिर सारी संगत जयकारा लगाते हुए खड़ी हो गई। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ कृपा फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।